नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की कुशल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। एक्चुअली हुआ क्या, बीते रात दिल्ली की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में वहां पे कुछ हिंदू स्टूडेंट्स दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे थे, दिवाली वहां पे मना रहे थे। उसी बीच वहां पे जो बहुसंख्यक समाज के मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो आए और आने के बाद वहां पे नारेबाजी करने लगे, धार्मिक नारे लगाने लगे और उसके बाद वहां पे पैलेस्टाइन जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे थे। और जो स्टूडेंट्स वहां पे दिवाली मना रहे थे उनको दिवाली मनाने से रोका जा रहा था। उसके जो पीछे कारण बताया जा रहा था अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि वहां पे जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो अल्पसंख्यक हैं और एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के कारण वहां पे आप लोग दिवाली नहीं मना सकते। वहां पे इस तरह के तथ्य दिए गए वहां पे। और ये सब कुछ हो रहा था भारत में एक गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी के द्वारा, एक गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर इस तरह की चीजें हो रही थी जो कि काफी निंदनीय और चिंताजनक हैं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है उसको गवर्नमेंट फंड करती है, सारा फंड उसके गवर्नमेंट से जाता है। इसके बावजूद भी जामिया मिलिया इस्लामिया में 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स का है, धर्म के आधार पे वहां पे रिजर्वेशन होता है। और जो अलग यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी और इस तरह से रिजर्वेशन होते हैं, लेकिन वहां पे इस तरह के रिजर्वेशन नहीं लगते जामिया मिलिया इस्लामिया में। वहां पे एक तरह की व्यवस्था की गई और ये किया गया इंडिया के सबसे बड़े सेकुलर पार्टी और जिसे आप कह सकते हैं कि अपीजमेंट करने वाली पार्टी, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। और ऐसे दर्जनों यूनिवर्सिटीज इंडिया में है जहां पे कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन लागू नहीं होता, वहां पे धर्म कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होते हैं और बट वहां पे ये लागू नहीं होता। तो ये तो हो गई वहां पे किस तरह से वहां पे इस तरह की व्यवस्था की गई है। ऐसे दर्जनों यूनिवर्सिटीज हैं तो उसके ऊपर एक अलग से सीरीज मुझे बनानी पड़ेगी, अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, उसको मैं बनाऊंगा, भी काम कर रहा हूं उस पर। तो अभी हम बात कर रहे थे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की। उसके बाद जब उनको नहीं मनाया जा रहा था वहां पे पैलेस्टाइन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और ये जो स्टूडेंट्स इस तरह के नारे लगा रहे थे वो वही स्टूडेंट्स थे जिन्हें भारत माता की जय कहने में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। वंदे मातरम कहने पे उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो जाती हैं। तो आप लोग जरा एक बार इसको अपने मन मस्तिष्क में बिठा के रखिए कि कल को ऐसा एक स्थिति बन जाता है, एक ऐसा सिचुएशन बनता है जहां पे उन स्टूडेंट्स को इंडिया और पैलेस्टाइन में एक को चुनना होता है तो किसे चुनेंगे? वो भारत को चुनेंगे या पैलेस्टाइन को चुनेंगे? उनकी जो लॉयल्टी है किसकी तरफ से होगी, पैलेस्टाइन की तरफ होगी या इंडिया की तरफ होगी? वो पहले देश को रखेंगे आगे या धर्म को रखेंगे आगे? और यहां से एक जो क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि जो इस तरह की कट्टरता और कट्टर मानसिकता जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज में भी, ऐसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में भी चली गई है जहां से इस तरह के बच्चे तैयार हो रहे हैं। कल कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा और विभिन्न क्षेत्रों में जाके कार्यरत होंगे। जब इस तरह के रेडिकल माइंड्स के लोग अगर बाहर निकल के आपके कॉर्पोरेट हाउसेस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में और सरकारी नौकरियों में ऐसे जगहों पे जाके पदों पे अगर वो बैठेंगे तो वो किस मानसिकता को लेकर बैठेंगे और आगे जाके वो कितना खतरा हो सकते हैं, इससे भी सोचा जाना चाहिए। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो पहले तो ये कहा जाता था कि इस तरह के जो कार्य करने वाले लोग होते हैं वो गरीब घर से होते हैं, तभी इसलिए करते हैं, किसी मजबूरी में करते हैं। पर अभी एक नया ट्रेंड आया जहां पे देखा जा सकता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और एजुकेटेड लोग भी इस तरह से रेडिकल या कट्टरपंथी और इस तरह की विचारधारा रखते हैं और सोच रखते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वहीं से निकल के आ रहे हैं। वहीं पे जो यूनिवर्सिटी है वहीं पे कुछ ना गड़बड़ है जो जहां पे इस तरह की मानसिकता और इस तरह के लोग वहां से निकल के आ रहे हैं। तो उनको भी वहां पे चेक करने की जरूरत है और जहां तक लगता है सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि आखिर क्या है कि इस तरह की मानसिकता यूनिवर्सिटी से निकल के आ रही है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, एक सेकुलर डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें यूनिवर्सिटी से निकल के आ रही हैं कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को कह रहे हैं कि ये आप यहाँ पे अपना त्योहार नहीं मना सकते। ये उस समय है जब यहाँ पे बहुसंख्यक हिंदूज हैं, 80% के आसपास हिंदूज हैं, फिर भी उनके अपने देश में इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये काफी चिंताजनक है और सोचने के लिए है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मेरे मन मस्तिष्क में एक और बात आती है, जो स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी हैं, उन्होंने जब कहा था ढाई फ्रंट वार,
तो ढाई फ्रंट वार जो उन्होंने कहा था वो चाइना, एक तरफ से चाइना और एक तरफ से पाकिस्तान को खतरा बताया था, और जो आधा फ्रंट बताया था उन्होंने बताया था कि देश के अंदर से ही खतरा होगा भारत को। तो क्या इस तरह की मानसिकता वाले लोग और इस तरह की जो कृत्य करने वाले लोग ही वो आधा फ्रंट तो नहीं है जो भारत के अंदर से ही खतरा बनेंगे, और जिसकी तरफ से वो इंगित कर रहे थे स्वर्गीय रावत। तो इसको अभी विचार करने की आवश्यकता है। और जो इस तरह की विचारधारा से और इस तरह की यूनिवर्सिटी से और इस तरह की जगहों से अगर पढ़ लिख के जो लड़के आएंगे हमारी जगह पर बैठेंगे, तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे या ओसामा बिन लादेन बनेंगे? उनकी विचारधारा क्या होगी? हमें इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम चाहिए, ओसामा जैसी और ये जाकिर नाइक जी की जैसी विचारधारा हमें इस देश में नहीं चाहिए। तो इस तरह की कट्टरता पे लगाम लगाने के लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो। और जो देश में कास्ट के या ये जाति के नाम पे, एसटी एससी ओबीसी के नाम पे जो रिजर्वेशन होता था उसको धर्म के नाम पे कैसे कर दिया गया और उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार भी मिल गया, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं किसी ऐसे ही एक अलग वीडियो में। आप सभी को बोलता हूं मैं जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।